ऑनलाइन शॉपिंग साइट मिंत्रा को बैठे बैठे एक विवाद में घसीट लिया गया है। कंपनी 2007 में बनी है, लेकिन उसके लोगो पर विवाद 2021 में खड़ा हुआ है। वो भी ऐसा कि कंपनी को अपना लोगो ही बदलना पड़ा है। अब पहले मामले को समझते हैं। दरअसल एवेस्टा फाउंडेशन नामक एनजीओ चलाने वाली नाज पटेल ने मिंत्रा पर आरोप लगाया कि उनका लोगो औरतों के लिए अपमानजनक है। इसलिए उन्होंने मुंबई में कंपनी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवा दी, जिसके बाद कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया। नाज पटेल का कहना था कि कंपनी का पुराना लोगो किसी औरत को गलत रूप में प्रदर्शित करने जैसा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मिंत्रा पर लगे आरोप सही हैं? क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा कि आरोप लगाया गया है? उससे भी बड़ा प्रश्न है कि मिंत्रा ने विवाद से बचने के लिए लोगो को बदलने का जो कदम उठाया है वह कितना सही है। अब देखा जाए तो नाज पटेल से पहले आज तक किसी ने मिंत्रा के लोगो को उस नजरिए से नहीं देखा था। ऐसे में क्या कंपनी नाज पटेल पर केस नहीं कर सकती थी कि वह उनके लोगों को आधार बनाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं? क्योंकि लोगो अगर वाकई नग्नता को समर्थन देने वाला होता तो आज से पहले कोई भी इसे नाज पटेल के नजरिए से क्यों नहीं देख सका। आंदोलनकर्ता ये कहती हैं कि नग्नता व्यक्ति के सोच में होती है, कपड़ों में नहीं। तो फिर ये तर्क मिंत्रा के लोगों पर लागू क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा प्रश्न है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसी बकवास बातों को अनावश्यक महत्व देने वाली नारीवादी आंदोलनकर्ता महिलाओं के असल मुद्दों को क्यों नहीं उठाती? कभी कोई कंप्लेंट बॉलीवुड के उन गानों के खिलाफ क्यों नहीं होती जो खुलेआम नग्नता प्रदर्शित करती हैं और महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा जैसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? क्या नाज पटेल या उनके जैसे लोग शाहिद कपूर, प्रभु देवा, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा और आर राजकुमार की टीम के विरुद्ध एफआईआर करेंगे, जो गाने में कहते हैं अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात? ऐसे सैकड़ों गाने हैं, लेकिन उन पर कोई विवाद नहीं होता। मिंत्रा जैसी कंपनियों को निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि भारत में कॉरपोरेट को डराना धमकाना सबसे आसान काम है। चाहे गुंडे हो या एनजीओ, दोनों कॉरपोरेट के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि ट्विटर पर लोग व्यंग्य कर रहे हैं कि क्या अन्य कंपनियों के लोगो भी बदले जाएंगे, क्योंकि ऐसे खोजने निकले तो नग्नता और अश्लीलता तो सब जगह मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर आम जनता ने हर ब्रांड के लोगों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और संकीर्ण मानसिकता पर गहरा प्रहार किया। नग्नता खोजने वालों को हर प्रोडक्ट की टैगलाइन पर आपत्ति होनी चाहिए, और ऐसे तो कई उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे कुरकुरे को ही देख लीजिए, जिसका टैगलाइन है टेढ़ा है पर मेरा है। ऐसे कई और हैं, जैसे उदाहरण के लिए रेड एफएम का बजाते रहो हो, या घड़ी का पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, या फिर नाइक का जस्ट डू इट हो, या फिर जियो का धन धन आदन धन हो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का करो ज्यादा का इरादा हो, या फिर पेप्सोडेंट का रात भर ढिशुम ढिशुम हो। अब इन सबको द्व्यर्थी समझा जा सकता है, जबकि इन टैगलाइन को बनाने वालों को यह समझ ही नहीं होगी कि निकालने वाले क्या क्या अर्थ निकालेंगे। देखा जाए तो अधिकारों की लड़ाई के नाम पर चल रहे संगठन ऐसे ही अनर्गल बातों को महत्व देने में अपनी बहादुरी समझते हैं। नारीवादियों को तब कोई आपत्ति नहीं होती जब आजम खान जैसे नेता कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं। लव जिहाद द्वारा औरतों पर किए जा रहे अत्याचार, हलाला जैसी कुप्रथा के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होती। बदलाव लाने के लिए हजारों मुद्दे हैं, बशर्ते आप पब्लिसिटी स्टंट करने के बजाय असल मामलों को उठाने का माद्दा रखें। मिंत्रा द्वारा अपने लोगों को बदलने का निर्णय ऐसे लोगों को बढ़ावा देना होगा जो वास्तविक मुद्दों को छोड़ बेकार के विवाद पैदा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मिंत्रा का ऐसे बेतुके आरोपों के सामने झुकना यह भी बताता है कि भारत में कॉरपोरेट शक्तियां ऐसे एनजीओ की दादागिरी के आगे कितनी आसानी से हार मान लेती हैं। हम अपने इस वीडियो के जरिए केवल इस मामले के सही पक्ष को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप खुद भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं।